नवीन का परिवार आगरा में रहता था। एक दिन नवीन के पापा धनराज घर आए तो उन्होंने बताया कि अगले महीने पूरे परिवार को भाई की शादी में गांव जाना है। नवीन की मम्मी गांव जाने से मना करने लगी। उस सड़े हुए गांव में मैं कभी नहीं जाऊंगी। एक तो इतना दूर है, ऊपर से वहां पर लोग भी बहुत कम रहते हैं, और तो और वहां पर लाइट भी नहीं है। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगी। अब गांव का एरिया पहले जैसा नहीं रहा। रोड बन गया है, वहां पर मैं अपने दोस्तों से कार मांग लूंगा, उसी से चलेंगे। चलो ना मम्मी, बहुत मजा आएगा। वैसे भी कई दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं। ठीक है चलेंगे, लेकिन वहाँ कार से पहुँचने में भी 20 घंटे से ज्यादा का टाइम लगता है, इसीलिए खाना घर से बना कर ले जाना पड़ता है। खाना तुम्हारे पापा ही बनाएंगे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने सुना है कि अब वहाँ सड़क पर कई ढाबे खुल गए हैं। शादी से 2 दिन पहले नवीन, धनराज और सरिता कार से गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। चलते चलते उन्हें रात हो गई। सड़क पर घोर अंधेरा और साई साई करता सन्नाटा था। पापा, ये रास्ता तो बहुत वीरान है। डर के मारे तो मुझे सुसु आ रही है। ऐसा सुनते ही धनराज कार रोक देता है। क्या हुआ पापा, कार क्यों रोकी? तुम्ही ने तो कहा कि तुम्हें सुसु आ रही है। जाओ पहले सुसु करके आओ। नवीन ने कार का दरवाजा खोलकर जैसे ही पैर जमीन पर रखा, उसका पैर एक हड्डी पर पड़ा। नवीन डर के मारे चिल्ला पड़ा। क्या हुआ? पापा, यहाँ किसी की हड्डी पड़ी हुई है। डरने की जरूरत नहीं है, शायद कोई जंगली जानवर इसे यहाँ ले आया होगा। तीनों कार में बैठे और जल्दी से चल दिए। कुछ देर बाद नवीन बोला, पापा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। धनराज, तुम तो कह रहे थे कि यहाँ रोड पर बहुत सारे ढाबे मिलेंगे। अब बताओ, मुझे कहीं भी कोई ढाबा नहीं दिख रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। कुछ देर बाद चलते रहने के बाद धनराज को एक ढाबा दिखाई दिया। मैंने कहा था ना कि यहाँ ढाबा है। चलो ढाबे के अंदर चलते हैं और भरपेट खाना खाते हैं। तीनों जब ढाबे के अंदर गए तो उन्हें ढाबे में 3 लोग दिखाई दिए। अधेड़ उम्र के आदमी और औरत और एक जवान लड़की। लड़की के हाथ में दरांती थी और वो नवीन के पास आकर बोली, कहिए क्या खाएंगे? जो भी ताजा हो वो ले आओ। लड़की जा रही थी, तब उन्होंने देखा कि लड़की के पैर उल्टे थे। नवीन, धनराज और सरिता का मुंह सूख गया। धनराज ने सरिता के पास आकर धीरे से कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। तीनों चुपचाप दबे पांव गेट की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी वो दरांती वाली लड़की तेजी से चलती हुई आई। मैं किसी को बिना खाना खाए जाने नहीं देती। आओ, हमें लेट हो रहे हैं, हम लेट हो रहे हैं, हमें जाने दो। चुपचाप बैठ जाओ और खाना खा कर जाओ। धनराज के परिवार के पास अब और कोई चारा नहीं था। वे लोग टेबल के पास बैठ गए। धनराज ने देखा कि लड़की उनके पास अकेली खड़ी है। धनराज ने एक झटके से लड़की के हाथ से दरांती छीना और उसकी गर्दन काट डाली। तीनों लोग ढाबे के बाहर भागे। उधर कमरे से आदमी औरत भयानक तरह से चीखते हुए उन तीनों के पीछे गए। आदमी और औरत के चेहरे भयानक हो गए थे। धनराज का परिवार कार में बैठ गया और धनराज ने कार स्टार्ट कर दी, लेकिन पीछे भूत और भूतनी ने उनकी कार पकड़ रखी थी। धनराज ने बहुत कोशिश की, लेकिन कार आगे नहीं बढ़ पा रही थी। आखिरकार उसने ब्रेक गियर डाला और कार तेजी से पीछे की ओर चला दी। आदमी और औरत कार से बिल्कुल कुचल गए। फिर धनराज ने तेजी से कार आगे बढ़ा दी और वो दिन होने तक नहीं रुका। धनराज ने गांव पहुंचकर सारी बात अपने भाई को बताई। अच्छा हुआ तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कुछ साल पहले वहाँ एक ढाबा हुआ करता था, जिसे एक गरीब परिवार चलाता था। परिवार में 3 लोग थे, आदमी, औरत और उसकी लड़की। एक बार जवान लड़के ढाबे में खाना खाने गए
उन्होंने लड़की के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। जब लड़की के पिता ने विरोध किया तो लड़कों ने रिवॉल्वर निकाली और आदमी, औरत और उसकी लड़की को गोली मार दी। उसी परिवार की आत्मा उस रोड पर भटकती है और वहां ढाबा होने का भ्रम पैदा करती है। लौटते समय रात में वहां से मत गुजरना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।